बीजेपी की सरकार को आखिर देश के छात्रों से इतनी दुश्मनी क्यों? क्या सत्ता के नशे में चूर भारतीय जनता पार्टी अब देश के युवाओं की आवाज को AK-47 पुलिस या लाठियों और झूठे मुकदमों के दम पर कुचलना चाहती है? बात बहुत साफ और सीधी है। 25 जुलाई को बीजेपी सरकार के बड़े बड़े हुक्मरानों ने दिल्ली के बंद कमरों और कैमरों के सामने जो समझौते का ढोंग रचा था, आज उसकी सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मोदी सरकार और बीजेपी के नेताओं ने ऑन कैमरा आकर जो वादे किए थे, क्या वो सब देश के मासूम छात्रों को छलने और जंतर मंतर खाली कराने का सिर्फ एक राजनीतिक पैंतरा था? कैमरे पर मीठी बातें, पीछे छुरा पूरा गणित गहराई से समझिए। 25 जुलाई को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बकायदा बैठक होती है। एक तरफ छात्र आंदोलन के प्रतिनिधि बैठते हैं, दूसरी तरफ सरकार का चेहरा बनकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और पीएमओ राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह जेपी नड्डा जी खुद मीडिया के सामने आते हैं। छाती ठोक कर बोलते हैं, भैया ना तो कोई नई FIR होगी और ना ही किसी छात्र पर कार्रवाई होगी, और जो पुरानी FIR दर्ज हुई है बीजेपी सरकार है और दिल्ली पुलिस उन्हें तुरंत वापस लेगी। लेकिन आज जमीन सच क्या है? सच ये है कि वादों की मियाद खत्म होते ही बीजेपी शासित राज्यों में पुलिस या गुंडागर्दी अपने चरम पर पहुंच चुकी है। बिहार से बंगाल तक बदला ले रही है बीजेपी। बिहार से लेकर बंगाल तक बीजेपी के मुख्यमंत्री और नेता चुन चुनकर छात्रों को निशाना बना रहे हैं। सीवान का खौफनाक मंजर। बिहार के सीवान में सड़कों पर पुलिस राइफलें चमका रही हैं। अंधाधुंध लाठीचार्ज हो रहा। आंकड़ों का खेल। कॉकरोच जनता पार्टी का सीधा दावा है कि अकेले बिहार में 144 नामजद छात्रों और करीब 5000 अज्ञात बच्चों पर FIR ठोक दी गई है। 80 से ज्यादा छात्रों को घसीटकर जेलों में ठूस दिया गया है। रात के 2 बजे रेड पटना में, आधी रात 2 बजे यूथ विंग से जुड़ी छात्राओं के घरों में पुलिस और पैरामिलिट्री जबरन घुस रही है। उनके फोन छीने जा रहे हैं और मां बाप को धमकाया जा रहा है। विपक्ष और छात्र संगठनों का सीधा आरोप है कि 20 जुलाई को जब छात्रों ने संसद और मोदी शाह की घेराबंदी की थी, तो उससे बौखलाए बीजेपी के नेता, चाहे बिहार के सम्राट चौधरी हो या बंगाल के शुभेंदु अधिकारी, अब बच्चों से सीधा बदला ले रहे हैं। बीजेपी की रणनीति बहुत ही सीधी थी, छल कपट करके छात्रों को दिल्ली से उठा दो और फिर राज्यों में ले जाकर उनके करियर को कोर्ट कचहरी के चक्कर में तबाह कर दो। कानून विदों का कहना है कि जिन पुलिस अधिकारियों ने बीजेपी नेताओं की शह पर रात के अंधेरे में बेटियों के घरों पर छापे मारे और निहत्थे छात्रों पर लाठियां चलाई, उन्हें तुरंत सस्पेंड किया जाना चाहिए। अब सवाल बहुत बड़ा है, क्या बीजेपी अपनी तानाशाही और अहंकार को छोड़कर अगले 24 घंटे में छात्रों पर दर्ज झूठे मुकदमे वापस लेगी, या फिर देश का आक्रोशित युवा बीजेपी की इस वादा खिलाफी का जवाब दिल्ली की सड़कों पर उतर कर देगा? टकराव अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। एक तरफ बीजेपी का सत्ता अहंकार है और दूसरी तरफ देश के छात्रों का गुस्सा। आगे जो भी हलचल होगी, हम आपको पल पल की खबरें देते रहेंगे। बने रहे द स्क्वाड ऑफ इंडिया के साथ।